लखनऊ में जब कोई ग्राहक मकान लेने आता है तो वो ये पाता है कि सारे बिल्डर्स के मकान एक ही पैटर्न पे डिजाइन है, एक जैसे हैं, और इस बात से वो काफी निराश होता है। आज यकीन मानिए, मेरे कहने पे इस मकान को जरा आप अंदर से देखिए। इस तरह का इस पैटर्न पे डिजाइन मकान आपने इससे पहले किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। लखनऊ के इंदिरा नगर में ये मकान आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ से मेट्रो स्टेशन की अगर बात की जाए, मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन की, तो 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे आपको देखने को मिल जाएगा। बेहद ही सुंदर मकान है। जो भी अंदर आपको फिटिंग्स देखने को मिलेंगी सारी प्रीमियम है। काफी बड़ा किचन है, आगे भी आपको बालकनी देखने को मिल जाती है, पीछे भी बालकनी देखने को मिल जाती है, और इंदिरा नगर के नॉर्थ सिटी एनक्लेव में ये बेहतरीन मकान आपको देखने को मिल जाता है। सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं, मगर एक बार कैमरामैन इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाएं। काफी सुंदर है ये मकान। और जो भी लोगों का टेस्ट का कंसर्न होता है कि भैया इस तरह के मकान मुझे नहीं चाहिए, थोड़े और अच्छे दिखाइए, जब वो यहां आएंगे इस मकान को देखने के बाद ना नहीं कर पाएंगे। जरा एक बार कैमरामैन दिखाएं। बड़ी सी पार्किंग आपको देखने को मिल जाती है, गेट आपको देखने को मिल जाता है सामने, और यहां तक आपको पार्किंग देखने को मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्डर के मकान जब भी आप लखनऊ के अंदर देखते हैं यहीं से सीढ़ी ऊपर जाते हुए आपको दिख जाती है। ऐसा नहीं है, सीढ़ी आपको अंदर से देखने को मिलने वाली है। 1100 स्क्वायर फीट इसका प्लॉट एरिया है, और 2300 स्क्वायर फीट के आसपास आपको कंस्ट्रक्शन एरिया देखने को मिल जाएगा। डुप्लेक्स मकान है ये। यहां पे भी कैमरामैन चाहे तो दिखा सकते हैं कि जो भी एमसीबीज यहां पे इस्तेमाल की जा रही हैं, दे आर फ्रॉम हैवेल्स। ऊपर देखेंगे तो आपको स्ट्रिप लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, और गेट के पास ही आपको लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपका लॉन एरिया हो जाता है। दरवाजे देखेंगे आप तो 8-8 फीट के दरवाजे यहां पे लगाए गए हैं, सेंट्रल लॉक के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये 2 एंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। एक बार आए कैमरामैन अंदर, दिखाएं जरा। इंटीरियर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। जिन लोगों का कंसर्न होता है कि अगर मैं मकान ले रहा हूं तो आई वुड लाइक टू हैव अ टीवी पैनल आल्सो, देख सकते हैं यहाँ पे आपको टीवी पैनल बनाकर बकायदे दिया जा रहा है। ये स्विचेस सारे आपको एंकर्स के देखने को मिल जाएंगे। ऊपर देखेंगे तो आप फॉल सीलिंग देखने को मिल जाता है, एंड दीज आर द फ्रेम्स जिसके अंदर आप कोई भी सीनरी वगैरह अपने हिसाब से लगा सकते हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न पे ये मकान बेस्ड है। मैंने कहा था कि अंदर से आपको स्टेयर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। थॉरली मैं एक एक सेगमेंट को कवर करूंगा, किस तरह से सारा स्पेस आपके यूटिलाइजेशन में आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो यही स्पेस कैमरामैन दिखा दे। और 1100 स्क्वायर फीट का मकान होने के बावजूद जब एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट डिजाइन करता है तो इस तरह का स्पेस वो निकाल कर आपको देता है। तो ये स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, इन्वर्टर वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। ऊपर देखेंगे अगेन आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, और उससे भी ऊपर देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर तक एक ओपन स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको झूमर भी देखने को मिलेगा। ऊपर से ले चल के मैं आपको दिखाने वाला हूं। और पीछे मेरे एक बार कैमरामैन दिखाएं कि ये डबल हाइटेड किचन आपको देखने को मिल जाता है। यकीन मानिए कि मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि इससे पहले 1100 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बने हुए किसी भी मकान में आपने इस तरह का किचन नहीं देखा होगा। इस तरफ भी आपको काउंटर देखने को मिल जाता है, आपको कहा जाए तो ड्रॉर्स देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ भी आपको ड्रॉर्स देखने को मिल जाते हैं, कैबिनेट्स देखने को मिल जाते हैं। और इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये ओपन स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जहां अगेन आपको एक काउंटर देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों के घर में वेज और नॉनवेज का इशू होता है, वो भी यहाँ पे जो है शॉर्ट आउट किया जा सकता है। दरअसल इसे बनाया तो वॉशिंग एरिया गया है, बट आप यहाँ भी कुकिंग कर सकते हैं। बड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको ओटीएस देखने को मिल जाता है, जहां से एयर और लाइट प्रॉपर वे में आपके घर के अंदर आ पाते हैं। तो मैं फिर से यहीं से जो है रिटर्न आऊंगा, और इस तरफ जो आपको बेडरूम देखने को मिल जाता है वो दिखाऊंगा। आपको वीडियो में बने रहना है। ऊपर भी आपको बेडरूम देखने को मिलेगा, एज वेल एज यू विल गेट अ बाथ टब ऑल्सो। सब कुछ मैं दिखाने वाला हूं। एक बार इस वॉल को पहले कैमरामैन दिखा दें। मैं चाहता हूं एक बार जरा इसके बारे में थॉरली बता दूं। इस पे आपको वॉलपेपर्स देखने को मिलने वाले हैं नेचर के थीम पे बेस्ड। वो जब आप आएंगे, हो सकता है मेरे वीडियो शूट के बाद वीडियो पड़े तब आपको लगा हुआ यहां पर देखने को मिले। देखेंगे जगह जगह आपको वायर्स देखने को मिल जाएंगे। ये स्पेसेस लाइट के लिए छोड़े गए हैं, यहाँ पे लाइटनिंग भी की जाएगी। तो ये एक हो जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, जिसके अंदर सारी फिटिंग्स वगैरह लगनी बाकी हैं। और इसके बाद आपको इस तरफ बेडरूम देखने को मिल जाता है। बेडरूम आप देखिए, आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि फॉल सीलिंग का क्या पैटर्न है। टाइल्स आपको सोमानी के देखने को मिल जाते हैं, ये फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और लगभग 10% काम अभी इसमें बचा हुआ है, जिसमें फिनिशिंग बाकी है, थोड़े बहुत पेंट्स बाकी हैं, साफ सफाई बाकी है। अभी इसकी जो सुंदरता है इस मकान की और निखर के आनी बाकी है। ये आपका अटैच्ड वॉशरूम हो जाता है। इसके अंदर टॉयलेट सीट्स वगैरह इंस्टॉल किए जाने बाकी हैं।
ऊपर देखेंगे तो सीलिंग पे लाइट्स हैं, वॉल पे वॉल टाइल्स ऊपर तक मेंटेन किए गए हैं एंड यू आर गेटिंग एंटी स्किड टाइल्स ऑन द फ्लोर्स, जिससे आपका पैर कभी नहीं फिसलता है। ये हो जाता है वो आपका डोर जो ओटीएस के अंदर आता है। एक बार कैमरामैन आए जरा एक्सप्लेन करूं मैं। ये जो दरवाजा था ये किचन से अंदर आ रहा था और ये जो है और दूसरा दरवाजा बेडरूम से अंदर आता है। काफी ओपन स्पेस आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। वॉशिंग मशीन वगैरह भी आप यहां पे आसानी से रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर जो मैंने आपको दिखाया। अब आपको फर्स्ट फ्लोर देखना है। सीढ़ियों पे आप देखेंगे तो आपको डबल कोटेड ग्रेनाइट देखने को मिल जाएगा, स्टील की रेलिंग देखने को मिल जाएंगे। दिस इज स्टेनलेस स्टील्स ये होते हैं एक्चुअली। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जगह जगह लैंप्स देखने को मिल जाएंगे जब आप ऊपर की तरफ आते हैं। और यहां आने के बाद आपको ये झूमर देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप अब तक समझ चुके होंगे कि ये बाकी अन्य जो बिल्डर्स के मकान होते हैं उस तरह का मकान नहीं है। कीमत भी मैं बताऊंगा लोकेशन के हिसाब से। जिस तरह से इंदिरा नगर में पूरी की पूरी बसावट है, नगर निगम काफी पहले यहाँ पे आ चुका है और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो इंदिरा नगर में स्पेशली मकान तलाशते हैं बट मकान उन्हें मिल नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे अब लैंड बहुत ज्यादा बची नहीं है। और ग्राहकों से मैं ये भी कह दूं कि कंपनी के और भी मकान गोमती नगर में भी अवेलेबल हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी के पास इसी तरह के वो भी सुंदर मकान है, उनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं दिए गए नंबर पे संपर्क करके। ऊपर एक बार फॉल सीलिंग कैमरामैन दिखा दे। बेडरूम में हम खड़े हैं, यहाँ पे अगेन देखेंगे तो आपको फ्रेम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सामने बालकनी है, पीछे भी बालकनी है, दिखाऊंगा मैं। बट इस तरफ आ जाए कैमरामैन और ये पहले स्पेस दिखाएं वॉशरूम में जाने से पहले। यहाँ पे जितने भी बेडरूम्स हैं सारे के सारे वॉशरूम से अटैच्ड हैं और यहाँ पे चाहे तो आप जो है वुडन वर्क करके चेंजिंग एरिया भी बना सकते हैं और ये स्पेस हो जाता है आपके वॉशरूम का। और मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि मैंने ऐसे बहुत सारे ग्राहकों को देखा है जो इसी प्रकार का मकान अब तक तलाश रहे थे। कभी उनके रिलेटिव भी आए तो वो दिखाएं कि हमारा मकान इस तरह का है और उनके रिलेटिव भी बिना इंप्रेस हुए ना जा सकें। तो ये आपको बालकनी देखने को मिल जाती है, ये टफन ग्लास देखने को मिल जाता है, ये स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर देखेंगे तो आपको लाइट्स का काम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आइए मैं आपको पीछे जरा सा लेके चलता हूँ। पीछे जाने से पहले ध्यान दे सकते हैं आप कि ये सीढ़ियां अगेन ऊपर तक जा रही हैं, ममटी तक जाएंगी, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। एंड ये आपका स्टोर रूम हो जाता है। स्टोर रूम का महत्व वे लोग समझ सकते हैं जिनके घर में स्टोर रूम एक्चुअली है। जो भी आपका अनयूजेबल सामान है, काफी समय तक इस्तेमाल में नहीं आने वाला है, आप उसे इसमें डाल दीजिए, आपका घर हमेशा क्लीन और फ्रेश दिखता है। बेडरूम्स में हम खड़े हैं, अगेन देखेंगे तो आपको फ्रेम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ऊपर फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी। और इस वॉशरूम तक पहुंचने से पहले अगेन आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा एरिया आपको देखने को मिलेगा। मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगर आपने वुडन वर्क कराया तो एक चेंजिंग रूम यहाँ भी तैयार हो जाता है और ये हो जाता है आपका वॉशरूम। मैं ये भी गेस कर सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि अब तक आपने किसी बिल्डर के मकान में बाथ टब नहीं देखा होगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहद ही बेहतरीन है। आप जब आएंगे तो स्वयं इन बातों के बारे में जानकारी ले पाएंगे। टैब्स, शॉवर्स, सब कुछ यहाँ पे लगने अभी बाकी हैं। मैंने बताया था कि 10% ऑफ द वर्क्स आर रेस्ट जो होने हैं यहाँ पे। और इधर आ जाए कैमरामैन और ये बालकनी दिखाएं किस प्रकार से ये बालकनी आपको देखने को मिल जाती है। पीछे आपको जो है रोड देखने को मिलेगी और भी हाउसेस यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल मौके पे 4 मकान यहाँ पे बनाए गए हैं और कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज करके उसे दिया जाए कंपनी के द्वारा, तो वो भी हम करके देते हैं। और अब हम चलते हैं सबसे टॉप पे, सीढ़ियों का सहारा लेते हुए। यहाँ पे देखेंगे ऊपर के लिए अलग एमसीबी सेटअप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आ जाते हैं आप सबसे ऊपर। शाम का वक्त है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हो गए आपके कॉलम्स। इन केस अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर भी निर्माण करना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंसील लाइट्स वगैरह लगा कर दिया जाता है और पीछे भी देखेंगे आप तो ये कॉलम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ड्रोन शॉट में ऐड करता हूं कि आसपास आप आबादी देख सकें किस प्रकार से ये जो है एक कहा जाए तो हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया में है। और अगेन मैं बता दूं कि मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं फाइनली कीमत पे। इंदिरा नगर जिस प्रकार का एक महंगा एरिया है, आप इस तरह का ब्रिलियंट आर्किटेक्चरल डिजाइन पे बेस्ड मकान लेने जाएंगे तो आपको अराउंड 1 CR प्लस में खर्च करना होगा। खुशी की बात यह है कि इस मकान की डिमांड जो है बिल्डर के द्वारा 90 लाख की जा रही है, 90 लाख रुपए की, जिसमें अगर आप टेबल टॉक करते हैं तो यू विल गेट सम डिस्काउंट ऑल्सो। एक बार फिर से बता दूं, ये झूमर है, पीछे आपको
कहा जाए तो नेचर पे बेस्ड एक वॉलपेपर भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से इस मकान का ओवरऑल जो लुक है वो एनहांस होने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कंक्लूजन में बता दूं, इंदिरानगर में ये मकान आपको देखने को मिला। नॉर्थ सिटी एनक्लेव में ये मकान आते हैं। 200 मीटर की दूरी पे आपको CIS देखने को मिल जाएगा, सिटी इंटरनेशनल स्कूल। 1.5 से 2 किलोमीटर पे यू विल गेट मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन। प्राइम लोकेशन है, बार बार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है। अगर आपको गोमती नगर में भी मकान चाहिए तो कंपनी आपको दे सकती है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।